नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शुभांश ब्लॉग पर। हम आपको आज लेकर आए यमुना नदी, जिस पर भयानक बाढ़ आई हुई है। हमीरपुर की यमुना नदी में आई भयानक बाढ़। हमीरपुर पहुंचते ही जैसे कानपुर मार्ग पर चलते हैं तो हमीरपुर से 500 मीटर दूर पर यमुना का पुल बना हुआ है, जिससे दिखाई दे रही है भयानक बाढ़। लगभग 110 गांवों को प्रभावित करने वाली गांव, और जिनमें से 90 गांव जलमग्न हो गए। वहां के लोग घरों से बाहर निकलकर सुरक्षित जगह पर आने के लिए मजबूर हो गए हैं। मध्य प्रदेश राजस्थान में हो रही भारी बारिश के चलते बांधों का जल स्तर है जो बढ़ रहा है, जिससे उनसे पानी डेली छोड़ा जा रहा है, जिससे हमीरपुर की यमुना और बेतवा दोनों नदियों का जल स्तर इतना बढ़ गया है कि वहां की आसपास की आबादी, हमीरपुर की कई वार्ड और आसपास के कई गांव, लगभग 110 गांव और 90 गांव तो बिल्कुल ही जलमग्न हो गए हैं। लगभग 20 गांवों की बिजली काट दी गई है, जिससे कोई अनहोनी होने से बचा जा सके। राहत टीम पहुंच चुकी है सभी गांवों में, सभी लोगों को सुरक्षित निकाल रही है। लेकिन गांव के कच्चे मकान ढह गए हैं, क्योंकि बारिश का पानी इतनी फोर्स से आ रहा है, जिससे बहुत ही तबाही मची हुई है। हमीरपुर में लगभग 2 से 2,500 लोग अपने घरों को छोड़कर रोडों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। सरकार ने कुछ 3 आशियाने भी बनाए, जिनमें लोगों को स्थानांतरित किया गया है, लेकिन लोगों की जनसंख्या बहुत अत्यधिक है, तो कई लोग तो तंबू गाड़कर रोड पर ही रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। आप देख सकते हैं कितनी भयानक पानी की रफ्तार है। यदि इस रफ्तार में कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु पड़ती है तो सीधा हज़ारों किलोमीटर दूर तक बहाकर ले जाएगी। तो ऐसे में जिन गांवों से ये पानी गुजर रहा है, जिन गांवों के पास से ये पानी गुजर रहा है, आप उनकी दशा जान सकते हैं या महसूस कर सकते हैं कितनी भयानक होगी, कितनी स्पीड से पानी आ रहा है। पानी की गति लगभग 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा गति से पानी चल रहा है। लोगों की ज़िंदगी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई है इस यमुना के पानी से। पानी अपने उत्तर प्रदेश का न होते हुए भी बांधों से छोड़ा जाता है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो बने हुए बड़े बांध हैं, जब उनमें पानी अत्यधिक हो जाता है तो उस पानी को छोड़ा जाता है। जो पानी हमारे उत्तर प्रदेश के कई जिलों से होते हुए हमीरपुर ज़िले से गुजरती है यमुना नदी, और उस नदी में भी कई तबाही मचाते हुए निकल जाती है। देख सकते हैं आप, हमीरपुर से सटे हुए जितने भी गांव सभी जलमग्न हो गए हैं, और यमुना पुल पर भारी वाहनों को रोक दिया गया है, क्योंकि पुल की स्थिति नाजुक है। इसलिए यमुना पुल पर भारी वाहनों को रोक दिया है। सिर्फ छोटे वाहन, सवारी वाहन ही चल सकते हैं, और सिर्फ लोग एहतियात के लिए ही पुल पर निकलते हैं। और कुछ लोग पुलों पर घूमने के लिए भी आ रहे हैं, क्योंकि पानी का जल स्तर इतना ज़्यादा बढ़ा हुआ है। कुछ लोग देख रहे हैं, लेकिन बहुत भारी जनसंख्या का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जो लोग अपने घरों से बेघर हो गए हैं, रोडों पर रह रहे हैं, उनके खाने पीने के लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर रही है। कुछ सामाजिक लोग भी उनके लिए सहानुभूति दिखाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए देते हैं। लेकिन मनुष्यों को तो खाना पीना मिल रहा है, लेकिन वो उन जगहों के जानवरों को खाने पीने की बड़ी समस्या हो रही है। यदि आपके पास कुछ मदद करने के लिए हो, भूसा, अनाज या गेहूं वगैरह, तो आप दान कर सकते हैं। हमीरपुर से सटे हुए कुछ गांव हैं, भिलावा, केसरिया का डेरा, बोला का डेरा, रमेड़ी डांडा, डिग्गी, ब्रह्म डेरा, मेरापुर, जरैरी मरैया, कलौली तीर, हेलापुर, चंदौली तीर, अमृता, कुचेचा, रमेड़ी दरिया, सलौली खोर्द दरिया, इन जगह के लोगों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, क्योंकि ये गांव बिल्कुल यमुना से सटे हुए गांव थे, और इनमें इतनी ज़्यादा यमुना का पानी अंदर गया है कि ये गांव की एक एक फ्लोर यानी घर की छतें तक पानी से डूब गई हैं, यानी जलमग्न हो गई हैं। यमुना पुल पर जैसे ही आप पहुंचेंगे या आपका मन हो यमुना पुल पर देखने का, तो बहुत ही भयानक मंजर होता है। जब यमुना पुल पर खड़े होते हैं तो जैसे ही वाहन निकलते हैं तो यमुना का पुल हिलने लगता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे अब नहीं तो अब यमुना का पुल गिरने वाला है। तो आप एहतियात के साथ जाएं और सेफ्टी के साथ जाएं। अपना
खुद पर भरोसा करके जाएं। आपका ये जो हमीरपुर का जो बना हुआ प्लांट है ये भी काफ़ी हद तक डूबा हुआ है, इसके पास भी पानी पहुंच चुका है और हमीरपुर की कई बस्तियां तो जलमग्न हो गई हैं। राहत के बचाव कार्य सभी चालू हैं और यदि आप जितनी दूर तक नज़र देखेंगे दौड़ाकर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। पानी का ऐसा भयानक मंजर देखने से भी डर लगता है। कभी सूखा तो कभी बरसात, और जब बरसात तो ऐसे भयानक मंजर नज़र आते हैं। तो आप देख सकते हैं सिर्फ पानी के सिवाय कुछ नहीं नज़र आ रहा है। जो भी राहगीर यमुना पुल से निकलते हैं तो एक बार उनकी नज़र इस यमुना पुल के पानी पर ज़रूर पड़ती है, क्योंकि जब बरसात का सीज़न होता है तो भयानक बाढ़ आती है, जब गर्मियों का सीज़न होता है तो ये नदियाँ सूखने की कगार पर आ जाती हैं। तो कितनी विचित्र कहानी है कि जब बरसात होती है तो यही पानी हमें डुबा देता है। और देखिए किस प्रकार लोग रोडों पर रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। इनके लिए पीने के लिए शुद्ध जल की व्यवस्था टैंकरों पर की जा रही है। तंबू गाड़कर, अपने फट्टे बांधकर, देखो बूढ़ी दादी साइकिल लेकर अपनी जो भी ज़रूरी सामान है, जो उपयोगी सामान है, लोग लेकर आ चुके हैं रोडों पर और रहने के लिए मजबूर हो गए हैं। राहत के लिए क्रेन मशीन, लाइट के लिए लाइट विभाग के सारे मेंबर्स युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं बाढ़ पीड़ितों को बचाने के लिए। और लोग अपने अपने घरों से तंबुओं पर आकर शिफ्ट हो गए हैं। मजबूरी का ये हाल है कि अपने घरों को छोड़कर तंबू पर रहना पड़ रहा है। और जब मनुष्य तो तंबू पर रह लेता है, लेकिन बेचारे ये बेजुबान जानवर भी तंबुओं पर रहने के लिए मजबूर हो गए। इनके खाने पीने के लिए उचित व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो सरकार से गुजारिश की गई कि सरकार कुछ भूसा इन लोगों के लिए भी भिजवाए जिनके जानवर यहाँ पर लाए गए हैं, या भैंस बकरी वगैरह लाए गए हैं जो वहाँ पर नहीं छोड़े जा सकते थे। गाय वगैरह तो छोड़ दी गई हैं, भैंस और बकरियाँ लाई गई। देख सकते हैं आप किस प्रकार ये लोग रोडों पर रहने के लिए मजबूर हैं। जब बारिश होती है तो इन लोगों की स्थिति और भी ख़राब हो जाती है, क्योंकि नीचे से भी गीला हो जाता है। तो ये देख सकते हैं आप हमीरपुर के आसपास के गांव की सड़कें कैसी हो गई हैं, बिल्कुल जलमग्न है। और घरों को आप आसानी से पहचान सकते हैं कि आधा आधा फ्लोर इनका पानी पर धंसा हुआ है। पेड़ों की सिर्फ टहनियाँ ही दिख रही हैं ऊपर की, और नीचे का पूरा तना उनका पानी में समाया हुआ है। तो आप महसूस कर सकते हैं कितनी भयानक स्थिति होगी इस बाढ़ की। लेकिन फ़िलहाल राहत की बात यह है कि यह पानी धीरे धीरे कम हो रहा है और 2 से 3 दिनों में यह पानी नॉर्मल स्थिति में आने की संभावना है। लेकिन फ़िलहाल गाँव की स्थिति अभी भी 10 से 12 दिन तक पानी से भरी रहेगी। तो ये था यमुना पुल का हाल। यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप इनके लिए कुछ दान करना चाहते हो तो हमीरपुर जाकर ज़रूर दान करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।